हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 31 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम फिजी के बारे में देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ है और इसमें किन बातों पर चर्चा की गई है। इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 के बारे में, प्रोजेक्ट दीपक के बारे में देखेंगे, क्वाड का जो क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क है उसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा क्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding Indian Association for the Cultivation of Science recently seen in the news. So यहाँ पर हाल ही में समाचारों में रहा ये जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस है, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया डिवोटेड टू द परस्यू ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च इन द फ्रंटियर एरियाज ऑफ बेसिक साइंसेज। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि आईएसीएस जो है ये स्थित है कोलकाता में, ना कि मुंबई में। आप देख सकते हैं। So, Indian Association for the Cultivation of Science was founded on July 29th, 1876 by Mahendra Lal Sirkar, and it is the oldest institute in India devoted to the pursuit of fundamental research in the frontier areas of basic sciences. So, it became the first research institution in Asia established by Indians for the cultivation of modern scientific research. And over the decades, it has served as the intellectual home for several legendary Indian scientists, जिनमें शामिल हैं सर सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, and N. Bose. So, Professor C.V. Raman worked at IACS from 1907 to 1933, and it is here that he discovered the celebrated Raman effect, for which he was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. अभी हाल ही में ये IACS जो है ये काफी न्यूज में रहा क्योंकि इसने पूरे किए हैं अपने 150 ईयर्स। So this organization is funded by the Department of Science and Technology under Government of India and the Government of West Bengal. And apart from fundamental research in the various frontier areas of physics and chemistry, it has ventured in a significant way for the past few years into the emerging multidisciplinary areas such as non-conventional energy sources, advanced and novel nanomaterials, chemical biology, and interdisciplinary sciences. So recently, the Union Minister of State for Science and Technology, Earth Sciences, and Minister of State for PMO, Public Personal Grievances, Pension, Atomic Energy, and Space recently joined the 150-year of celebration of the Indian Association for the Cultivation of Sciences. और ये जो सेलिब्रेशन हुआ है 150 ईयर्स का, ये हुआ है कोलकाता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Fiji recently seen in the news.
सो यहां पर आपसे फिजी के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि हाल ही में खबरों में रही है। आपको बताना है कि फिजी से संबंधित यहां पर जो भी कथन दिए गए हैं उन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट वॉज अ कॉलोनी ऑफ पोर्तुगल बिफोर इंडिपेंडेंस। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है फिजी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं, क्योंकि फिजी जो है वो स्थित है पैसिफिक ओशन में, और ये कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स का, ना कि पोर्तुगल का। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो अभी हाल ही में फिजी काफी न्यूज में रहा, बिकॉज अ सरप्राइज अनाउंसमेंट बाय द क्वाड टू बिल्ड अ मॉडल पोर्ट इन फिजी recently sparked hopes that the US, Australia, India, and Japan will fund a $1.82 billion plan to relocate the nation's main dock. सो फिजी की बात करें तो इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन, सराउंडिंग द कोरो सी टू द नॉर्थ ईस्ट of New Zealand and southwest of Hawaii. So it does not share land border with any other country. And it is made up of about 300 islands, only about 100 of which are inhabited. So the islands feature a central range of mountains giving way to plateaus, lowlands, and coastal plains. So almost half of Fiji's total area remains forested, while dry grasslands are found in the western areas of the large islands. Fiji की जो कैपिटल है सुआ, it is one of the southeast coast of the largest island, Viti Levu. So ये जो Viti Levu है, it accounts for more than half of the Fiji's land area. And it includes the country's highest peak, जो कि है माउंट तोमानीवी, standing at 1324 मीटर। फिजी के बारे में और बात करें तो फिजी आइलैंड्स आर लार्जली द प्रोडक्ट ऑफ वल्केनिक एक्शन, सेडिमेंट्री डिपॉजिट एंड फॉर्मेशन ऑफ कोरल। यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है फिजी डॉलर। And Fiji has one of the most developed economies in the Pacific, relying heavily on its tourism and sugar industries. आप ध्यान रखेंगे, जो फिजी है, it became independent in 1970 after nearly a century as a British colony. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 was held in which city? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है खरीफ अभियान 2026 के लिए जो कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर न्यू दिल्ली। आपको बताना है खरीफ अभियान को लेकर के हाल ही में जो कृषि का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, उसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026 was held on 28th and 29th of May 2026 at the NASC complex पूसा न्यू दिल्ली। सो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर।
So it brought together state agriculture ministers, ICAR officials, agricultural scientists, and representatives from states and union territories. So this conference aimed to strengthen center-state coordination, promote innovative farming practices, and improve agricultural productivity and resilience. तो आप ध्यान रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन जो है इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian city is the host of World Yogasan Championship 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 जो है इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। यहां पर आपसे वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 के बारे में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। आप देख सकते हैं इंडिया लॉन्च्ड द promotional campaign for the World Yogasan Championship 2026. So Mansukh Mandavia unveiled the championship film mascot and official jersey in New Delhi. And the championship will be hosted in Ahmedabad. The event aims to establish Yogasan as an internationally recognized competitive sports promoting fitness, flexibility, concentration, discipline, and mental well-being. So around 75 countries have already registered with more than 500 international participants expected. तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जो है 2026 का इसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट दीपक। सो यहां पर प्रोजेक्ट दीपक से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू इंप्रूव बॉर्डर सर्विलांस यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। और सेकंड स्टेटमेंट है द प्रोजेक्ट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। और थर्ड स्टेटमेंट है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग द कारगिल वॉर टू क्रिएट अल्टरनेटिव रूट्स टू द LOC। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है प्रोजेक्ट दीपक से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट दीपक है ये संबंधित है VRO से यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। और ये ईस्टर्न हिमालयाज के लिए नहीं है, ये वेस्टर्न हिमालयाज से संबंधित है। बाकी आप डिटेल में यहां देख सकते हैं। So Project Deepak is an executive wing of the Border Road Organization which operates under the Ministry of Defense, not Home Affairs. So its focus is physical infrastructure जिनमें शामिल है roads and bridges, not just surveillance. And its area of responsibility is the Western Himalayas, specifically Himachal Pradesh, not the Eastern Himalayas.
So Project Deepak जो है, it was raised in 1961, much earlier than the Kargil War, and it was part of the initial push to secure India's northern borders following independence. So such projects are the lifeline for tribal populations in high altitude zones, facilitating trade and tourism while serving the strategic needs of the Indian armed forces. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Quad Critical Minerals Initiative. So यहाँ पर जो क्वाड का क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क है, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइंड बाय द इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड न्यूजीलैंड। और सेकंड स्टेटमेंट है, its primary goal is to build stable, diversified global supply routes for the rare earth elements to counter vulnerabilities from China-dominated corridors. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है, ये जो क्वाड का क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क है, इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्वाड ग्रुप में जो 4 कंट्रीज हैं वो हैं इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the member nations of the Quad are India, United States, Japan, and Australia. New Zealand is not a member of the Quad alliance for its critical minerals pact. And the main objective of the framework is to build highly diversified, resilient global supply routes for critical minerals and rare earths. So this insulation targets geopolitical vulnerabilities arising from export caps and supply shocks linked to China's dominant position in the market. क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द सेट ऑफ मिनरल्स विच आर क्रूशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट ड्यू टू देयर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज लीड्स टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस। इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 37 billion tons of coking coal, majorly found in Jharkhand, with the minor reserves in Madhya Pradesh, West Bengal, and Chhattisgarh. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the context of the modern biotechnology, consider the following statements regarding clear technology. यहाँ पर आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में जो क्लियर तकनीकी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ हाईली मल्टीप्लेक्स्ड स्पैटियल प्रोटीन इमेजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और सेकंड स्टेटमेंट है, it allows a vast number of proteins to be visualized within the same cell or tissue section using a single fluorescent marker. And the third statement is, it bypasses conventional limits by employing a cyclic erase and rewrite mechanism. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो क्लियर टेक्नोलॉजी है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो क्लियर टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने। आप देख सकते हैं। So, Clear technology was developed by the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, which is an autonomous institute operating under the Ministry of Science and Technology, not the Indian Institute of Science. So, the primary innovation of Calibre Light Erased Antibody Reporter Technology, जिसको हम क्लियर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, is its ability to map a massive library of distinct proteins inside a single sample using just a single fluorescent channel. So this overcomes standard hardware constraints. Traditional methods are limited by the number of distinct color channels a microscope can view at once. So Clear handles this by running a continuous cycle, labeling proteins, capturing images, photolytically erasing the signal, and introducing a new set of targets into the same spectral window. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो क्लियर टेक्नोलॉजी है ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है और इसको डेवलप किया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।